ये पहली बार नहीं हो रहा है जो मुझे या मेरे परिवार को शक की नजरों से देखा जा रहा है, और इस बार मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसीलिए बड़ो दीदी, अगर आपको ये रिश्ता तोड़ना है तो आप तोड़ सकती हैं, और हमें बख्शे। अरे कल्पना, रिश्ता कोई नहीं तोड़ना चाहता। दीदी तो ये रिश्ते को लेकर इतनी एक्साइट्स है कि नॉन स्टॉप इस रिश्ते के बारे में टॉकिंग ही नहीं करती। हाँ अच्छा, तो ये बात है। तो आप ही बताइए रेनू जी, आपको यहाँ किसने भेजा? आप यहाँ कुछ छुपाने आई थी या कुछ चुराने? आंटी प्लीज, आप माँ से इस तरह बात मत कीजिए। अब चोरों की तरह घुसने वालों से कैसे बात की जाती है? बड़ो दीदी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैं आपकी और आपके परिवार की कितनी इज्जत करती हूँ ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, पर मैं अपने आत्मसम्मान को और ठेस लगते नहीं देख सकती। और अगर आपके मन में कोई शक था तो हमसे रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहिए था आपको। नहीं कल्पना, मेरे मन में कोई शक नहीं है। तो आपके मेहमान के मन में हो शायद, एक ही बात। और अगर ऐसे लोग इस शादी में शरीक होने वाले हैं तो बेहतर यही होगा कि ये शादी ही ना। नहीं काकी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं होगी। मैं आपका मान कभी कम नहीं होने दूंगा। प्लीज ट्रस्ट मी। और आप सब भी चलिए यहां से। बहुत तमाशा कर लिया। ये औरत हमारा सच जानने के इरादे से ही यहाँ आई थी, लेकिन हमने इनके इरादे पूरे नहीं होने दिए। लेकिन इसी चक्कर में मलय तेरे और करीब आ गए। कैसे साथ दे रहा था हमारा। अब देखना, बहुत जल्द मलय हमारी मुट्ठी में होगा। चाची रहने दीजिए। आप हमारे घर की मेहमान हैं और चाची की सहेली, इसलिए मैं सबके सामने आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। पर अब मैं आपसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, आप कल्पना काकी के घर में क्या कर रही थी? आप खुद वहां गई थी या किसी ने भेजा था आपको वहां? आज तो मलय पूरी तरह नंदिता दीदी का सन्स लग रहा है। नहीं बेटा, मुझे किसी ने वहां जाने के लिए नहीं कहा था। मैं अपने आप वहां गई थी क्योंकि मैं ये देख बस आंटी, मैं और कोई एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहता। हमारे यहाँ मेहमानों को बहुत मान दिया जाता है और मैं भी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। आप इतनी दूर से हमारी शादी में शामिल होने आई, उसके लिए आई एम थैंकफुल। पर अब आपको क्या करना चाहिए ये आप अच्छे से जानती। चाची प्लीज, मैं जानता हूं ये मुझसे बड़ी है और हमारी मेहमान है, पर अप्पू और उसका परिवार भी हमारे परिवार का हिस्सा है।
और उनकी बेइज्जती मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन्होंने आज इस तरह अप्पू के घर जाकर बहुत गलत किया है। और तो और उनकी ये बेटी तूफान भी उनके साथ मिली हुई। मैंने खुद इसे बाहर जाते हुए देखा है। सॉरी। ठीक है, अगर कोई सच जानना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, तो हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत है? रेनू, ऐसे क्या बोल रही हो? मलय, मैं सुबह आप दोनों के जाने का इंतजाम कर दूंगा। अभी आप दोनों को छोड़ाएगा। और हाँ, अगर आप दोनों सुबह तक अपने कमरे में ही रहेंगी तो आप दोनों के लिए अच्छा होगा। सही कहते लोग, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन आज किस्मत का नेटवर्क इतना खराब था कि कोई दरिया भी नहीं मिला। ओफो, कैसे समझाऊं उस डपोल चंद मलय को कि मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया। खैर उसकी छोड़, कुमकुम को देखो, उसकी फ्रेंडशिप तो ऑनलाइन ही रहेगी। उसने मलय को समझाने की कोशिश भी की नहीं। इतनी भाग दौड़ कर करके घुटने और जवाब दे गए मेरे। ओ ख्यालों में लापता मीना कुमारी, चलो उठो, पैकिंग करो। माँ, मैं अभी आती हूँ। अरे वरदान, वरदान बेटा कहाँ जा रही है? सुना नहीं तूने, मलय ने धमकी दी थी इसी कमरे में रहने की। वरदान, अब मैं नहीं भाग सकती इसके पीछे। कुछ होने के बाद भी इस लड़की का जी नहीं भरा। ये लड़की ऐसे बातों से नहीं मानेगी। वरदान, तुम आओ, अंदर आओ। नहीं, आज माँ ने जो किया उसके बाद मैं यहाँ तक कैसे आई हूँ वो मैं ही जानती हूँ। सबसे पहले तो माँ की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, पर उन्होंने जो किया वो मेरे कहने पर किया। क्या? तुम्हारे कहने पर क्यों? मैं जब से आप दोनों से मिली हूँ मुझे बार बार यही लग रहा है कि आप दोनों के ऊपर कोई गलत साया है। बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी मुझे। बस यही बात मैंने माँ से शेयर की और वो तो वैसे भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। और यहाँ तो बात उनके बेस्ट फ्रेंड की फैमिली की थी। और पता है, वो वास्तु, हीलिंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग की फॉलोअर है। तो उन्हें लगा कि अगर आपके घर में कुछ गलत है तो ठीक कर देंगी। मैं मानती हूँ कि
यूं चोरी छुपे आपके घर में आना गलत है, पर उनका मकसद गलत नहीं था और कहीं ना कहीं वो आप दोनों की खुशी ही चाह रही थी। मगर फिर भी सॉरी जो आज हुआ उसके लिए। पर वरदान, ये सब मैं जानती हूँ कि माँ की हरकतें थोड़ी अजीब होती हैं, पर हो सके तो उन्हें बड़ा समझकर माफ कर दीजिएगा। और मलय, हमारे और आपके परिवार के बीच सालों पुरानी दोस्ती, तो प्लीज इस एक वजह से इसे खराब नहीं करते हैं। और वैसे भी कल सुबह मैं जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट। Congratulations. थैंक यू। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। बाय। आपको कल्पना काकी को मेरी तरफ से सॉरी कह देना प्लीज। ओके, गुड नाइट। ए तूफान, आई मीन वरदान। वेदा, वेदा, इतना मुश्किल क्यों है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आपको और मेरे बीच कुछ गलत हो रहा है? शरीफ, वो भी जानते हैं आप, जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तो इंसान को डर लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शायद मेरे साथ भी यही हुआ, पर वो मेरा वहम था। पर ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसे देखकर या महसूस करके तुम्हें लगा हो कि कुछ गलत हो रहा है। आई मीन, आई एम सॉरी, मैं तुमसे एक ही चीज बार बार पूछ रहा हूं, पर मैं आपू से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो जो मुझे उससे दूर करते हैं। मलय, आप घबराइए मत। इट इज ऑल डेस्टिनी। अगर आप दोनों का मिलना लिखा है तो आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमें डेस्टिनी भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी डेस्टिनी मैं खुद बनाता हूँ। आप मानेंगे नहीं मलय, पर फिर भी मैं कहूंगी कि ये सब हम इंसानों का वहम है, हमारा ईगो, जिससे हमें लगता है कि हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। पर असलियत में तो हम बहुत ही हेल्पलेस होते हैं। और वैसे भी शिवजी ने जो एक बार आपकी किस्मत में लिख दिया, उसे ना हम मिटा सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, शिवजी बहुत प्यारे हैं, वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे और उनसे खुद मैं आपके लिए बात करूंगी। थैंक्स तूफ। वरदान। वेदा। गुड नाइट। गुड नाइट।
अपनी मॉम को बोलो एक बार तुम्हारा वास्तु भी चेक करा ले। जब देखो गिरती पड़ती रहती। कल एक नींबू मिर्ची लाकर तुम पर भी बांध देता हूँ। गुड नाइट। प्रसाद। रेनू जी, आपकी कलकत्ता मेल की 2 टिकटें। आइए, मैं आपको हावड़ा स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। सोचा नहीं था मेहमान बनकर आएंगे और दोषी बनकर जाएंगे। अगर हो सके तो हमसे हुई भूल को भूल समझकर माफ कर दीजिएगा आंटी। चलिए माँ। चिंकी, अच्छा हुआ तुम आ गई। जाते जाते तुमसे भी मिल लिया आखिरी बार। आखिरी बार नहीं। कल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, पर जब सच का पता चला तो समझ आया कि उसके पीछे इरादे गलत नहीं थे। और मैं जानता हूं कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे पहले गेस्ट हमारी शादी अटेंड किए बिना ही चले जाएं। ना बात। थैंक यू स्मले। चिंकी, कल रात वरदान ने अपू से माफी मांगी और हम दोनों को सारा सच बताया। मैं जानता हूं कि अपू का दिल इतना बड़ा है कि वो किसी से नाराज रह ही नहीं सकता। कल गुस्से में इतना कुछ कहने के बाद शायद मेरी बातों का कुछ खास असर नहीं होगा, इसलिए मैंने अपू को यहाँ बुलाया ताकि वो रेनू आंटी और वरदान को जाने से रोक सके। हाँ आंटी जी, आप लोग यहाँ शादी के लिए ही आए थे ना, तो बिना आशीर्वाद दिए कैसे जा सकते हैं? हाँ? आंटी जी, आप मेरी तरफ देखेंगी प्लीज। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, बट प्लीज रुक जाइए। नहीं, जहां से दाना पानी उठा के फेंक दिया जाए वहां रुकना सही नहीं। चलो वरदान। नहीं माँ। नहीं का मतलब? हमने जो किया उसके बाद भी अप्पू और मले ने हमें माफ कर दिया, और अगर अब भी हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो शिवजी भी हमसे नाराज हो जाएंगे। अब तो तुझे रुकना ही पड़ेगा चिंकी। रुक जाना। अच्छा। माल पुए की कसम, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी गैल सप्पी होगी। अरे मेरी बेटी होकर इतना पागलपन। एक तो मुझे सच कहने से रोका और
फिर खुद ही चली गई माफी मांगने। इतनी बेइज्जती होने के बाद कोई रुकता है? अरे ये तो हाँ, ये वही नींबू है जो तुमने भूतबाड़ी में रखा था।